तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि आप अपने ऑफलाइन बिजनेस को कैसे ऑनलाइन ग्रो कर सकते हैं, कैसे ऑनलाइन ला सकते हैं। इस चीज़ के बारे में इस वीडियो में मैं आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और कैसे इससे धीरे धीरे करके आप एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके बारे में पूरी डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ और आपके साथ कुछ ऐसे 4 मेथड शेयर करूँगा कि आप कैसे स्टार्टिंग से आप उस सब मेथड पर काम करके अपने को ऑनलाइन पर एंट्री करवा सकते हैं। एंट्री करने के साथ साथ आपके कुछ रीचेस भी बढ़ जाएंगे और आपके कुछ कस्टमर्स भी बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको ऑनलाइन में जाना है तो ऑनलाइन में जाने के साथ साथ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ऑनलाइन में एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल रहती है, वो है ब्रांड नेम। आपका नाम, आपका दुकान का नाम, आपका स्टोर का नाम। स्टोर का नाम आपके हर एक जगह पर जिधर भी ऑनलाइन में दिखे, कस्टमर को बस आपका स्टोर का नाम आपका ही एक ही दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ अलग अलग प्रोडक्ट है और अलग अलग आपका नाम दिख जा रहा है, उधर दूसरे के अकाउंट से दिख रहा है, इधर दूसरे के अकाउंट से दिख रहा है। तो वैसे करने से आपकी ब्रांड की इतनी वैल्यू नहीं रहती है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपका ब्रांड नेम बनाना आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ब्रांड नेम बनाने के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मान के चलते हैं कि आपका कुछ स्वीट पॉप्स का दुकान है और आप उनको ऑनलाइन ग्रो करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक ही ब्रांड नेम से स्वीट पॉप्स के नाम से चारों ओर जितने भी जगह हैं उन सब जगह पर स्वीट पॉप्स के नाम से दिखना चाहिए कस्टमर्स को। तभी उनको पता चलेगा कि हाँ, ये एक वैल्यूएबल ब्रांड है। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कि आपको ब्रांड नेम सेलेक्ट करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप अगर किसी ब्रांड नेम सेलेक्ट कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखिए कि बिजनेस किस निश पर है, आप क्या करते हैं, उससे रिलेटेड जितना हो सके उससे रिलेटेड ही ब्रांड का नाम रखिए। तभी आपको ब्रांड का नाम सुनने से कस्टमर को ये पता लग जाना चाहिए कि आपके दुकान का नाम सुनने से ही कस्टमर को ये पता लग जाना चाहिए कि हाँ, ये वाला दुकान ये वाला काम करता है। तो वो हो गया सबसे मेन बात। आपको उसमें बहुत ही ध्यान देके उसको सिलेक्ट करना चाहिए। और उसमें से भी दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी ब्रांड का नाम सिलेक्ट करते हैं तो ऐसा नाम सेलेक्ट कर दीजिए कि अगर किसी को सुनने से ही इजी याद रह जाए उस चीज़ को, ताकि वो फटाक से ना भूले। अगर कोई आपके दुकान में आ गया तो उसको पता चल गया एक बार कि आपका ब्रांड जैसे स्वीट पॉप्स नाम से है, तो उतना इजी रखने से क्या होता है कि उसको नेक्स्ट बार भी फटाक से याद आ जाता था कि स्वीट पॉप्स दिखने से ही याद आ जाता था, ओ हम यहाँ में गए थे, यहाँ से ब्रांड ये वाला ब्रांड था। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि ईजी टू रिमेंबर, आसानी से याद रहे। और तीसरा पॉइंट है, अगर आप किसी ब्रांड का नाम सेलेक्ट कर रहे हैं तो लोकेशन ऐड मत कीजिएगा, जैसे कि स्वीट पॉप्स इन गोलाघाट या स्वीट पॉप्स इन आसाम, वैसे करके किसी लोकेशन आप उस पर मेंशन मत कीजिए। क्योंकि लोकेशन मेंशन करने से ये हो जाता है कि आप एक पर्टिकुलर एरिया में ही आप फेमस हो सकते हैं। अगर आप बाद में जाके बहुत ही बड़ा ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं और स्वीट पॉप्स इन आसाम करके दे दिए, इसका मतलब अगर आप बाहर भी कुछ कर रहे हैं तो उसको यही पता चलेगा कि ये तो आसाम का ब्रांड है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप ब्रांड नेम रखते समय किसी लोकेशन को ऐड ना करें, जस्ट आपका स्टोर का नाम आपके निश से रिलेटेड ही रखें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है उसमें लेंथ बहुत ही ज़रूरी हो जाता है ऑनलाइन के थ्रू जाने से। आप अगर ऑनलाइन में जा रहे हैं और आपका ब्रांड नेम बहुत लंबा चौड़ा है तो आपके कस्टमर को याद नहीं रहता है कि आपका ब्रांड नेम क्या था। अगर कोई किसी जगह पर जाके सर्च करना चाहे तो भी वो भूल जाता है कि उसका ब्रांड नेम क्या था। जैसे कि अगर आप ब्रांड नेम रखते हैं तो एग्जांपल आप सोच सकते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट एक वर्ड का ब्रांड है और आपको पता है वो कितना बड़ा ब्रांड है। जैसे कि अमेजॉन जस्ट एक वर्ड का ब्रांड नेम है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, तीन अक्षर के भी ब्रांड नेम, 3-4 अक्षर के, जैसे नाइकी है। अगर आप वैसे ब्रांड नेम रखते हैं तो आपको ग्रो होने में बहुत आसानी होगी, ताकि आपके ब्रांड नेम को सब लोग इजी याद कर लेंगे। अगर आपको कहीं जाकर भी ढूंढना हो तो आपके ब्रांड नेम एक वर्ड लिखने से ही उसी के पूरा लिस्ट आ जाएगा, तो उसमें से ढूंढने के लिए कस्टमर को बहुत ही आसान होगा। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप कि आपको ब्रांड नेम सेलेक्ट करना चाहिए और ब्रांड नेम भी इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको सिलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट में आता है हमारा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप बहुत ही जल्दी ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी बहुत ही लोगों के पास पहुँच सकते हैं जो कि आपको कभी देखे नहीं होंगे, तो वो भी आपके कस्टमर बन सकते हैं। अगर आपका ऑफलाइन बिजनेस है और इसका सर्विस आप ऑनलाइन दे सकते हैं तो ऑनलाइन आपको सोशल मीडिया के थ्रू आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो सोशल मीडिया में सबसे पहली बात है कि सोशल मीडिया में आपको कदम रखने के लिए सबसे पहले आपको हर एक सोशल मीडिया पर आपका
ब्रांड नेम से रिलेटेड एक एक पेज क्रिएट किया होना चाहिए। सबसे पहले आपको सभी एप्लीकेशन, सभी सोशल मीडिया साइट पर एक एक पेज क्रिएट करें। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है पेज और डिफरेंस प्रोफाइल के बारे में, और फेसबुक का पेज कैसे बनाना है इस सब के बारे में वीडियो आपको मिल जाएगा। नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं या चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। तो पेज क्रिएट करने के बाद आप उन पर सेल करना चालू मत कीजिए। अगर आप सोशल मीडिया पर पेज क्रिएट कर लिए हैं तो उन पर तुरंत सेल करना चालू ना करें, कि आप अपने प्रोडक्ट जो सब भी है उसके बारे में लोगों को पहले समझाना शुरू कीजिए, जैसे कि क्या होता है, कैसे करना है, और उन सब चीज़ों को लेने के लिए पहले मोटिवेट करना शुरू कर दीजिए कि आपको ये क्यों यूज़ करना है। इन सब के बारे में हर एक सोशल मीडिया पर आपको डेली बेसिस पर पोस्ट करते रहना चाहिए। आदमी को वैल्यू देना चाहिए। अगर आप किसी आदमी को वैल्यू देते हैं, उनको कुछ समझाते हैं कि आपको इससे ये वैल्यू होता है, तो इस तरीके से आप ज़्यादा कस्टमर को अगर वैल्यू देते हैं तो आपके पास ज़्यादा कस्टमर आने वाले हैं। तो उसके बाद तीसरी बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपको सोशल मीडिया पर ग्रो करने के लिए एवरी डे एक्टिव रहना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। दिन में 1 या 2 पोस्ट शुरुआत में आपको करना ही करना है। ज़्यादा करेंगे तो शुरुआत में और अच्छा होगा। अगर दिन में 4 पोस्ट कंटिन्यू सभी चारों सोशल मीडिया पर किसी चीज़ के बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन या किसी चीज़ का अच्छा सा फोटो या किसी चीज़ अपने ही प्रोडक्ट के बारे में, किसी के बारे में कुछ मोटिवेशन की इसको यूज़ करने से क्या होता है, उन सब के बारे में अगर आप देना चाहते हैं तो भी इजीली दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके सोशल मीडिया जो भी हैंडल्स हैं उसमें एक स्टैब्लिश पैदा होगी कि अगर फेसबुक पर कर रहे हैं तो फेसबुक में अगर आप डेली अपडेट कर रहे हैं तो उसकी मदद से फेसबुक को ये लगेगा कि हाँ ये बंदा एक्टिव है, तो उसको ज़्यादा रीच मिलेगा, उसको एक्सपेंड करने के लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं, सोशल मीडिया पर थोड़ी बहुत आपकी फॉलोवर्स हो गई है, तो उसके बाद आप जैसे जैसे धीरे धीरे आप कुछ ऑफर्स दे सकते हैं। अपने प्रोडक्ट को प्राइस कैलकुलेट कीजिए कि आपको कितने में देने से लॉस नहीं होता है, आपका कितना प्रोडक्ट का कॉस्ट पड़ा है, उन सबको कैलकुलेट करके एक ऑफर निकाल दीजिए। बाहर कितने में बिक रहा है उसके हिसाब से एक ऑफर निकाल दीजिए। इंडिया में सब लोग ऑफर ही चाहते हैं, तो उसकी वजह से आपके पास ज़्यादा कस्टमर आ सकते हैं। और तीसरे नंबर पर आते हैं क्रिएटिंग एड्स। अगर आप ऑनलाइन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक्सपेंड करना चाहते हैं तो एक एड्स एक ऐसा माध्यम है कि आप एक ही दिन में हज़ारों नहीं करोड़ों लोगों के पास पहुंच सकते हैं। जैसे आपको आपके प्रोडक्ट के हिसाब से एड्स क्रिएट करना है कि फेसबुक में हो गया, गूगल में हो गया, एड्स आप उसको रन कर देना है। तो एड्स रन करने से आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। सबसे पहला फ़ायदा कि आप एड्स रन करने से आपके ब्रांड आप ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ज़्यादा लोगों तक आप रीच कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। उसके बारे में जितने भी अपने टारगेटेड ऑडियंस है, जैसे अगर किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर किसी एक पर्टिकुलर एज को यूज़ होता है, उन सब लोगों के लिए है, तो आप उसमें से इजीली ऑडियंस को सेलेक्ट करके आप एड्स रन कर सकते हैं। वह एड्स सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखेगा, उनसे अलग लोगों को दिखेगा ही नहीं। तो आप कुछ इस तरीके से एड्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन से ऑनलाइन आ रहे हैं तो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो बोनस पॉइंट आपको एक बता दूं, जो मैंने बताने का वादा किया था। तो बोनस पॉइंट ये है कि हमारे बहुत सारे एरियाज में देखे हैं, बहुत सारे ऑफलाइन बिजनेसेस भी एक इजी काम भी नहीं करते हैं। आप अपने स्टोर को अपने गूगल मैप बिजनेस पर लिस्टिंग कर दीजिए। वहाँ में लिस्टिंग करने का बहुत सारा फायदा है। जैसे कि कोई भी आकर आपने सिटी के सामने सर्च करता है सैलून नियरेस्ट मी, तो उसको भी आपका स्टोर का लोकेशन मिल जाएगा। उसको देख के वह कस्टमर आपके स्टोर तक आ सकता है इजीली। जैसे कि गूगल मैप्स में आपको दिखा देता है। गूगल माई बिजनेस पे जैसे आप अपने स्टोर को लिस्टिंग करते हैं तो वह उसका रिजल्ट गूगल मैप्स में दिखाता है, उसका रिजल्ट गूगल सर्च रिजल्ट में दिखाता है। अगर आपका ब्रांड का नाम कोई अगर गूगल पर सर्च करता है तो उसको साइड में दिखा देता है कि आपका स्टोर इस जगह पर है बोल के पूरा दिखा देता है। तो उसके थ्रू कस्टमर आपके पास आ सकते हैं। ये बहुत ही आसान उपाय है। आप उतने डीप में नहीं जा रहे हैं, उतने ऑनलाइन में अब तक आपने उतना एंटर नहीं किया है, तो फिर भी आपको ये काम आपको ज़रूर करके रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हेल्प करता है। मुझे काफ़ी बार ऐसे रियलाइज हुआ है कि मैं कई जगह में जाकर सर्च करता हूँ कि मुझे कुछ चाहिए, अगर मैं सर्च किया वो चीज़ नहीं मिलता है, क्योंकि वह है उस दुकान सामने ही रहता है, लेकिन हम लोग को पता नहीं रहता है। हम अगर गूगल मैप्स में देखें तो भी वहाँ नहीं मिलता है, तो मजबूरन ढूंढ के कहीं दूसरी दुकान में जाना पड़ता है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो गूगल माई बिजनेस में 101% आपको अभी जाके आपको उसमें अपने स्टोर को लिस्टिंग करना चाहिए। और उसके बाद चौथी नंबर में आता है आपका वेबसाइट। अगर आप ऑनलाइन जा रहे हैं तो आपका वेबसाइट एंड ऑफ द एंड जाके आपका वेबसाइट एक अच्छी तरीके से होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं या किसी सर्विस को सेल कर रहे हैं तो आपका एक वेबसाइट होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, आप अगर किसी नियरेस्ट में भी आप डिलीवर करवा सकते हैं
तो आप सामने वाले जो भी डिलीवर पार्टनर्स हैं उनको आप टाई अप करके एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। और एक बात आपको पता है कि ऑनलाइन में जितना भी प्राइस में मिल रहा है उससे और थोड़ा कम प्राइस में ही मिलता है आपको रिटेल वाले को, कि आप अगर दुकान में कुछ सेल कर रहे हैं तो ऑनलाइन से 1-2 रुपया या 10-12 रुपया ऐसे कुछ कम ही मिलता है, प्रोडक्ट देख के होता है। तो आप भी अपने ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर सकते हैं, अपने ऑनलाइन स्टोर बनाइए। उसके बाद जितने भी आपके कस्टमर्स आ जाएंगे तो उनको एक ऑनलाइन का सिस्टम दिखा दीजिए कि हमारा भी इस वेबसाइट है, आप वेबसाइट पर जाकर भी ऑर्डर कर सकते हैं। और वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर करेंगे तो आपको घर तक भी डिलीवरी हो जाएगा। आपको एक वेबसाइट बनाना है, पूरा एक वायरफ्रेम बनाना है वेबसाइट का। उसके बाद वेबसाइट में एक स्ट्रैटेजी लगा के आपको यूज़ करना है। एंड ऑफ द एंड में जाके आपको वेबसाइट से आपके ब्रांड को बहुत बड़ा ग्रो मिलने वाला है। इसी तरीके से आप अपने ब्रांड को धीरे धीरे करके बड़ा कर सकते हैं। अगर आपके वेबसाइट में भी थोड़ी बहुत ग्रोथ आ गई तो आप ऑनलाइन में सबसे पहला स्टेप तो पार कर चुके होंगे। तो उसके बाद आपको दूसरे स्टेप के लिए पैर आगे बढ़ाना है और दूसरे स्टेप के लिए आपको सोचना है। तो दूसरे स्टेप में आपको सबसे पहले फॉलो करना है कि आपके वेबसाइट पर अगर कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग आके सामान ले रहे हैं, तो उनको वेबसाइट में आकर सामान लेने से पहले उनका ईमेल आईडी लिया जा सकता है उसमें लॉगिन के माध्यम से। जैसे ही आपके वेबसाइट पर कोई लॉगिन करता है तो उसका ईमेल आईडी आपको आ जाता है। तो उसको आप ईमेल आईडी को आप कैप्चर करके रख सकते हैं। तो उनको फिर से अगर आपका कुछ ऑफर हो तो उनको ईमेल कर सकते हैं। अगर आपके दुकान से किसी ने सामान लिया है और अगर आप उसको नेक्स्ट टाइम सेल करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही ईजी हो जाता है उस कस्टमर को सेल करने के लिए। अगर कोई नया कस्टमर आता है तो उसको सेल करने के लिए थोड़ा तकलीफ हो जाता है, क्योंकि वो उसको आपके ब्रांड नेम के बारे में उतना पता नहीं रहता है। इसलिए ईमेल एक ऐसा माध्यम है जहां से आप एक बार सेल किए गए कस्टमर का ईमेल रख के उनको रीटारगेट कर सकते हैं, उनको फिर से कुछ ऑफर दे सकते हैं कुछ चीज़ खरीदने के लिए, जिससे आपको कस्टमर के साथ इंगेज बना रहता है। तो इन सब तरीकों से आप अपने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन में ग्रो कर सकते हैं। ये तो एक छोटा सा पार्ट है आपको ऑफलाइन से ऑनलाइन लाने के लिए सबसे पहला स्टेप। और इसके बाद आपको दूसरा स्टेप, बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे एक अपने ब्रांड बिल्ड करने के लिए। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप अगर सिर्फ ऑफलाइन पर बैठ के ऑफलाइन पर ही दुकान करते रहेंगे तो आपको कुछ उतना फायदा नहीं होने वाला है। अभी दुनिया बदल चुकी है, आपको भी ऑनलाइन आना चाहिए, आपको भी टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप अपने सामने वाले अगर कोई बिजनेस कर रहा है आपका जैसा, तो आप उसको इजीली बीट कर पाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको कुछ सुझाव हो और अगर आपको कुछ पूछना हो मेरे से तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगर ऐसे ऑनलाइन से रिलेटेड और भी एक काफी जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अगर नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आए तो आप सबसे पहले देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।